वंदं गुरुपद पदुम परागा सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। आरंभ में इन पंक्तियों का पाठ मैं इसलिए कर रहा हूँ कि आज जब चौथी कड़ी रामचरित मानस के वीर सिंहावलोकन भाष्य की मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ, तो यहीं से इसका आरंभ हो रहा है। पूर्व में मंगलाचरण में संस्कृत के 7 श्लोक और सोरठे बंदों गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि तक इनका पारायण हो चुका है। यह मैं पूर्व में भी व्यक्त कर चुका हूँ कि श्री लोकनाथ द्विवेदी शिलाकारी जी द्वारा प्रणीत वीर सिंहावलोकन रामचरितमानस भाष्य की पांडुलिपियाँ जो मुझे अनेक वर्षों के शोध के पश्चात प्राप्त हुई, इसके संबंध में एक पुस्तक पूर्व में प्रकाशित तुलसी मानस प्रतिष्ठान द्वारा की जा चुकी है हमारे संपादन में, जिसमें गोस्वामी तुलसीदास जी का जीवनी और मानसेतर कृतित्व भाग पर विचार हुआ है। अब जितनी उपलब्ध है सामग्री हमारे पास, उसे मैं इस माध्यम से प्रस्तुत कर रहा हूँ सभी स्वजनों, स्नेहीजनों और मित्रों तथा मानस प्रेमियों के लिए। वंदं गुरुपद पदुम परागा सुरुचि सुबास सरस अनुरागा अमीय मूरिमय चूरण चारु समन सकल भव रुज परिवारु। चौपाइयाँ हुई और इनका जो अनुवाद, शब्दानुवाद, पाठानुवाद है। मैं श्री गुरु के चरण कमलों की उस रज की वंदना करता हूँ जिसमें सुरुचि की सुगंध और अनुराग की सरसता है, और जो सजीवन मूल अमृत मूल में चूर्ण है वह सकल सांसारिक रोग दोषों के समूह को शमन करने वाला है। यहाँ पद पद्म के रूप का सांग प्रस्फुटन कलात्मक ढंग से किया गया है। गुरु के चरण कमल तो हैं, पर उनमें यह विशेषता है कि वे सुवास और सरसता से युक्त कमल हैं, ना कि केवल नाम मात्र के कमल, निष्प्रभ और प्रभाहीन। उस वंदनीय की उस रज में पद्म पराग से अलग एक विशेषता है। गुरु चरण रज ऐसा अमृत मूरिमय चूर्ण है जो अमृत तत्व का लाभ करा देता है। जो अमृत तत्व का लाभ करा देता है, उसमें 1, 2, 10 नहीं, सकल भवरोग से तृष्णा, व्याधि, दैन्य, क्रोध, मोह, काम आदि के मानसिक भयंकर रोगों से मुक्त करने और मानसिक स्वास्थ्यता देने की विवेक बुद्धि और सामर्थ्य है। यहाँ गुरुचरण और कमल में पद्म पराग तथा सुरुचि सुवास सरस में वृत्यानुप्रास का वैभव है। यहाँ रूपक अलंकार भी है, क्योंकि चरण कमल में सुरुचि सुवास सरस अनुराग में समानता होते हुए भी समन सकल भव परिवारु के विशेष धर्म, भव रुज परिवारु के विशेष धर्म का उल्लेख है।
इसमें भाषा की प्रांजलता का भव्य रूप है, जिसमें व्याकरण की विशुद्धता के साथ वर्ण के प्रस्फुटन के अनुकूल पदस्थापन में प्रवाह के साथ मधुर गेय ध्वनि है। इसकी शब्द समृद्धि विपुल है। प्रत्येक चरण में ध्वनि के स्थापन में सम स्थानीय वर्ण ध्वनि के क्रम की सजावट पर ध्यान दिया गया है। इसमें स्वाभाविक प्रवाह है और अर्थ की अभिव्यक्ति के साथ प्रसाद और वर्ण की सात्विक मधुरता सहित वर्ण ध्वनि में माधुरी झंकार गेय छंद की सरसता और संपन्नता प्रदान करती है। ये सब इतने अलंकार युक्त उन्होंने इसका अर्थानुवाद और भावानुवाद तथा भाष्यानुवाद किया है। अगली चौपाई। सुकृत संभूतन विमल विभूति, सुकृत संभूतन विमल विभूति, मंजुल मंगल मोद प्रसूति, जनमन मंजु मुकुर मल हरणी, किए तिलक गुणगन बस करणी। कल्याण प्रद पुण्य कर्म रूप, कल्याण प्रद पुण्य कर्म रूप शंकर के शरीर पर सभी पावन विभूति जो मंजुल है, विमल है और मंगल एवं मोद की उद्गम रूप हैं, भक्तजन के मंजू दर्पण के मल को हरने वाली है। वह तंत्र सिद्ध तिलक के समान सभी को अपने बस में करने वाली है, जबकि श्रद्धा से भाल पर वह तिलक के रूप में धारण की जाए। यह कार्य मंत्र के देव बल से विवश बनाकर नहीं करती, केवल अपने गुण समूह के द्वारा ही वश में करने वाली है। किए तिलक गुणगन बस करनी। भाष्य में कहा गया है, अशेष गुण गणों को वश में करने वाली मोद प्रदायिनी मंजुल रज सुकृत शंभु के तन की विभूति कही गई है। शंभु के तन पर श्मशान की चिता भस्म होती है, जिसका अनुलेपन उन्हें ब्रह्मा के एक शीश काटने की ब्रह्म अपराध की निवृत्ति हेतु करना पड़ता है। यह आत्मग्लानि के दोष निवारणार्थ प्रायश्चित रूप में है। शंकर के आदिदैविक रूप का यह विवरण दिखलाता है कि चिताभस्म भी शंकर के तन के साथ पावन होती है। यह पद रज यह पद रज शिष्य के तन के साथ पावन हुई नहीं कही जा सकती है। यह पदरज शिव के तन के साथ पावन हुई नहीं कही जा सकती। इसमें अभेद होते हुए भी अधिकता है। इसको ठीक कर लें। वहाँ वह भस्म शंकर से पावन है, यहाँ पदरज के स्पर्श से पावन है। पावनता पदरज में विशेष व्यक्त की गई है और इसी से विभूति को विमल विशेषण दिया गया है। मोद मंगलदायिनी वह भी अंग संग से ही होती है। भक्तों के मन मुकुर की निर्बलता के हेतु दोनों का प्रभाव एक ही सा है। तुलसीदास जी लिखते हैं, भव अंग भूति मसान की स्मृति सुहावन पावनी। ये मानस में अन्यत्र कहा है। साहित्य समीक्षा की दृष्टि से इसमें अर्थ और शब्द दोनों की अलंकृत झांकी है। सुकृत संभूतन पद कहने में अभेद रूपक की स्थापना होती है। मंगल, मूल, मल, हरणी और बस करने के तीनों गुणों का आरोप अवैध रूप से है। राज्य में विमलता की अधिकता होने से अधिक अभेद रूपक है। राज्य गलत हो गया।
विमलता की अधिकता होने से अधिक अभेद रूपक है। शब्द अलंकारों में छेक और वृत्ति अनुप्रास की छटा यहाँ वर्णनीय है। इतने छोटे छंद में रस, अलंकार, ध्वनि के साथ कौशलपूर्ण भाषा मोहक है। यहाँ यह नहीं लगता कि अनुप्रास लाने का प्रयास किया गया है। व्यंजना का ऐसा कलात्मक संयोग दुर्लभ ही है। ये सभी साहित्यिक जो समालोचना होती है उस दृष्टि से यह भाष्य है, ऐसा इससे प्रकट हो जाएगा। श्री गुरुपद रख मणिगण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि होती। दलन मोह तम सोस प्रकाशु, दलन मोह तम सोस प्रकाशु। बड़े भाग उर आवहि जासु। श्री गुरु के पदनख मणिगण जो ज्योतिर्मय हैं, उनके स्मरण मात्र से हृदय में दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है। मोह तम के विनाश की विनाश को वह सुप्रकाश कारण होता है, जिसके लिए हृदय में आए उसके भाग्य बड़े हैं। भाष्य में यहाँ ज्योतिर्मय मणियों को उपमान बनाकर गुरु के पदरज उपमेय का अभेद रूप से वर्णन किया है। उन्हें ऐसे मणिगण कहा है जिनके स्मरण मात्र से हृदय में दिव्य प्रकाश फैल जाता है, जिसके आलोक में जगत और ब्रह्म के तात्विक रूप में दर्शन होने लगते हैं। यह मोहतम नाश में हेतु भी है और सुप्रकाश, सुंदर, शोभनीय, स्वच्छ प्रकाश के देने में भी कारण है। प्रकाश यहाँ विवेक बुद्धि की व्यंजना के लिए आया है। किसी भाग्यवान की ही गुरु कृपा विवेक बुद्धि जागृत होती है, जो ज्ञान के प्रकाश में सच्चिदानंद की झांकी देखने में कारण स्वरूप है। इस प्रकार यहाँ गुरु चरण ध्यान से विनय भक्त की ज्ञान निष्ठा की जागृति का इसमें मनोरम वर्णन है। उघरहि विमल विलोचन ही के, मिटहि दोष दुख भव रजनी के। सूझहि रामचरित मणिमानिक, गुप्त प्रगट जहि जो जहि खानिक। हृदय में विवेक के नेत्र खुल जाते हैं। संसार रात्रि के दोष और दुख उस प्रकाश में मिट जाते हैं और इसके साथ ही रामचरित्र के वे मणि माणिक दिखाई देने लगते हैं, जो जिस खदान में गुप्त और प्रकट रूप से विद्यमान है, जो खदान में गुप्त रूप से गुप्त और प्रकट रूप से विद्यमान है। जिस खान में रामचरित्र विषयक जो अनमोल रत्न हैं, वे खदान में गुप्त रहते हैं। गुप्त रहते हुए प्रकट रूप में उसके आलोक में दिखाई देने लगते हैं, क्योंकि उस समय हृदय के विलोचन खुले हुए रहते हैं। गुरु कृपा की दृष्टि प्राप्ति से भवनिशा का नाश हो जाता है। भवनिशा से अविद्या का अंधकार व्यक्त करना कवि का अप्रेत है। यहाँ उस अंधकार से युक्त कष्टप्रद रजनी के दोषों और उनसे उत्पन्न दुखों का अभाव हो जाता है। तब रामचरित्र जो गुप्त और प्रकट रूप में व्याप्त है, अपने अनमोल रत्नों सहित विभिन्न रचनाओं में प्राप्त हो जाता है। इन रत्नों का चयन करके रामचरित की माला गूंथी जा सकती है। यही इस वंदना में कवि का अभिप्रेत है। यहाँ गुरु कृपा से गुप्त और प्रकट स्थानों में रामचरित विषयक मणिमाणिक सूझने की बात ध्वनि द्वारा स्वीकारोक्ति के रूप में है। मानसकार ने किया भी यही है और इस दोहे से ध्वनित होता है कि गुरु नरसिंहदास
गुरु नरसिंह दास का जिस शैली में प्रवचन होता था उसमें अध्यात्म की विशेष मान्यता भी, साथ ही रामचरित विषय काव्य और नाटकों में चरित्र चित्रण से महत्व व्यंजित करने वाली घटनाएं और भावनाएं स्थल स्थल पर उद्धृत करने की परिपाटी भी थी। इसी से उनके प्रवचन में राम कथा का एक विशेष रूप था जिसमें रामचरित्र अभिचित्रित किया जाता था। अध्यात्म रामायण के भी अधिकांश भाग को आधार मानकर मानस को देखने का यही कारण है। मानस में प्रसन्न राघव नाटक और दूत वाक्यम आदि का प्रभाव भी इसी से दिखता है। यह लक्ष्मण परशुराम संवाद नाटक तो अधिकांश में आधारभूत वह है ही, रघुवंश से भी इसमें बहुत कुछ लिया गया है। गुरु नरहरिदास अध्यात्म रामायण की कथा सुनाते समय उक्त रचनाओं के उद्धरण प्रसंगानुकूल सुनाते होंगे। इसी गुरु कृपा से रामचरित के मणिगण युक्त प्रकट खजानों से उन्हें प्राप्त होना कहा है। इसमें वर्णध्वनि और शब्द की छटा के साथ ही प्रसाद शैली का प्रवाह है। पदों के समीचीन और यथास्थान कुशल प्रयोग से कथा का विस्तार प्रकट होता है। चयन और अनुकथन दोनों की छटा के साथ वर्ण विषय के अनुरूप सहज सुकुमार शैली की मंजुलता सराहनीय है। इसमें भी वाक्य लाघव के साथ अर्थ गांधीर्य का मेल सोने में सुगंध के समान है। अलंकार की दृष्टि से यहाँ विमल विलोचन, दुख दोष विभंजन, मणि माणिक और जो जई खान जो बार बार में छेकानुपरास है। यहाँ नखमणि के प्रकाश का वैभव इसका वर्ण विषय है, जिसके तेज प्रकाश से संसार के दोष दुख दूर होते हैं और हृदय में विवेक के नेत्रों के खुलने से रामचरित के गुप्त मणि माणिक प्रकट हो जहाँ जिस खान में छुपे हैं दृष्टि में आ जाते हैं। इसमें नख और मणि को अभेद रूप में कहकर फिर गुरु नख के प्रकाश की अधिकता का वर्णन किया गया है। गुरु नख के प्रकाश की अधिकता का वर्णन किया गया है जो उस ब्रह्म विद्या के प्रदाता हैं, जिसके प्रकाश में ब्रह्म राम के चरित्र का दर्शन विभिन्न स्थानों और विश्व में प्रकट होने लगता है। इसमें अलंकार की ध्वनि अधिक अभेद रूपक अलंकार की है। रस की दृष्टि से इसमें गुरु के आलंबन से रति संचारी की स्थापना पूर्णता से है। इस गुरु रति के साथ भव निशा के काम क्रोध आदि दोषों में विरति और विवेक ज्ञान की दिव्य दृष्टि की प्राप्ति की कामना से अभिलाषा और सुमति का भी संचार है। अभिलाषा और मति के संचारी भाव, प्रमुख संचारी भाव गुरु रति की अधिकता और पुष्टि में सहायक होने से यहाँ गुरु रति का संचारी भाव प्रभावशाली हो गया है। जथा स्वंजन अंजिदृग साधक सिद्ध सुजान, कौतुक देखं शैलवन भूतल भूरि निधान। ये पहला दोहा इस तरह से रामचरितमानस का होगा। इस प्रकार सुजान उत्तम ज्ञान संपन्न साधक सिद्ध होकर
आँखों में सिद्ध अंजन आंज कर पर्वत, वन और पृथ्वी के गर्भ में स्थित अनेक दर्शनीय स्थानों का कौतुक देखने में समर्थ होते हैं। यहाँ अंजन रज से रज अभीष्ट है, जिसका प्रयोग अंजन के रूप में उससे आसक्ति प्रकट करने के हेतु है। जिस प्रकार योगी और सिद्ध जन सिद्धांजन आंज कर दिव्य दृष्टि प्राप्त हो, पर्वत, वन और पृथ्वी के गर्भ में विभिन्न स्थानों में गुप्त प्रकट निधियों को देख सकने का कौतुक करते हैं, उसी प्रकार शिष्य गुरु रस से विद्या की सिद्धि द्वारा दिव्य दृष्टि प्राप्त कर रामचरित्र के गुप्त और प्रकट माणिकों को विभिन्न स्थानों में कौतूहलवश देखने की शक्ति से संपन्न हो जाते हैं। यहाँ प्रकारांतर से गुरु भक्ति से विमल विवेक और ज्ञान ज्योति संपन्न दिव्य दृष्टि प्राप्त होने का भाव प्रकट किया गया है। सिद्धांजन की सिद्धि और उसके प्रबल सामर्थ्य को प्रकटित करने वाले अनेक मंत्रों और उनके ध्यानों तथा उनके फलों का वर्णन हिंदू तंत्र ग्रंथों और बौद्धों के तंत्र आगमों में प्रचुर परिमाण में प्राप्त होता है। पृथ्वी में गढ़े धन को इसकी सहायता से बतलाने की सिद्धि की सच और झूठ अनेक कहानियाँ केवल भारत ही नहीं वरन प्राय सभी देशों के प्राचीन कथा साहित्य में प्रचुर परिमाण में प्राप्त होती हैं। यहाँ दृष्टांत से कुछ भिन्नता है, क्योंकि दिव्य दृष्टि में सामान्य रूप से दिव्य शक्ति से श्रद्धांजन के ऐश्वर्य को दिखलाने के उदाहरण से निश्चय किया है। बिंब प्रतिबिंब संबंध स्थापित नहीं है। यह रज प्रभाव के सामान्य अर्थ को हृदयंगम कराने हेतु सिद्धांजन का विशेष प्रभाव दिखलाया गया है। अतएव चमत्कार का पर्यवसान उदाहरण अलंकार में है। रस की दृष्टि से गुरु रति का संचारी भाव यहाँ अपने प्रकर्ष में है, जो गुरु वंदना में प्रवृत्ति के हेतु एक अनिवार्य मनोभाव है। वंदो प्रथम महीसुर चरणा, मोह जनित संशय सब हरना, सुजन समाज सकल गुण खानी, करो प्रणाम सप्रेम सुवानी। मंगलाचरण और गुरु वंदना के अनंतर अब सर्वप्रथम ब्राह्मण वंदना करना कवि को अभीष्ट है। सर्वप्रथम मैं महादेव ब्राह्मण की चरण वंदना करता हूँ, जो मोह से उत्पन्न सभी संशय को हरण करने वाले हैं। ब्राह्मणों का वह स्वजन समाज संपूर्ण गुणों को धारण करने वाला है। अतएव उस समाज को सुवाणी से प्रेम से प्रणाम करता हूँ। और भाष्य में प्रथम मंगलाचरण और गुरु वंदना से व्यापक दृष्टि तापमान प्राप्त कर गुरु वंदना की व्यापक दृष्टि प्राप्त कर गुरु वंदना की व्यापक दृष्टि प्राप्त कर गोस्वामी जी ब्राह्मण का प्रथम पूज्य होना सर्वप्रथम प्रतिपादित करते हैं। ब्राह्मणों के चरणों की पूज्यता उनके मोह से उत्पन्न संपूर्ण संशयों के हरण करने के लिए सहायक है। यदि ब्राह्मण में मोह जनित सर्व संदेह हरण का गुण न हो तो वे पूज्य हैं ही नहीं। हाँ, यही ध्वनि इससे प्रकट होती है। यही इसको ठीक कर लें।
यह वह ब्रह्म को धारण करने वाला गुणगण और विवेक ज्ञान संपन्न है जो विश्व कल्याण करने में उसे सक्षम बनाता है। यहाँ जन्म की अपेक्षा कर्म में ब्राह्मणत्व की व्यंजना का अधिक है। जो वांछनीय और वंद्य भी है। यहाँ चमत्कार स्वाभाविक का ही है। साधु चरित शुभ सरस कपासु, निरस विशद गुणमय फल जासु। सो जो सह दुख पर छिद्र दुरावा, वंदनीय जहीं जग जस गावा। साधु जनों का शुभ चरित्र कपास के समान है, जिसका फल निरस किंतु गुणमय अर्थात सद्गुणों से समन्वित और तंतुमय होता है, जो स्वयं दुख झेलकर छिद्रों पराये दोषों को ढकता है, अतएव वंदनीय होता है और संसार उसका गुणगान करता है। यहाँ साधुओं के शुभ चरित्र और कपास में उनकी समता की स्थापना की गई है। साधु चरित्र में लौकिक विषयों से विरक्ति रूप नीरसता का वैराग्य रूप फल होता है। कपास का फल भी नीरस होता है। कपास का फल भी नीरस होता है। साधु चरित्र का फल भी नीरस होता है। साधु चरित्र का फल गुणमय होता है। गुणमय होता है और कपास का फल तंतु धागमय होता है। साधु स्वयं कष्ट झेलकर दूसरों के दोषों का दुराव करते हैं, और कपास अपने तंतुओं से बने वस्त्र के द्वारा मनुष्य के शरीर के लज्जाजनक अंगों का दुराव करते हैं, जिनका प्रकट दिखना सदोष माना जाता है। रुई का आटा जाना, कातना, बीनना, इसका बीनना आदि वे कष्ट हैं जिन्हें सहन करके कपास वस्त्र रूप धारण कर वस्त्र रूप धारण कर छिद्र ढकता है। दूसरे के दोषों को वह स्वयं कष्ट झेलकर ढकने और चरित्र के गुण संपन्न होने में साधु की जगबंदिता है, जिससे लोक में उसकी कीर्ति का गान होता है। इसकी भाषा में वाक्य के लाघव के साथ अर्थ व्याप्ति है, साथ ही शब्द कौशल भी स्तुत्य है। शब्दगत श्लेष के होते हुए भी प्रसाद गुण की निर्मलता और सरसता सर्वथा श्लाघ्य है। इसमें श्लेष से परिपुष्ट पूर्णोपमा अलंकार की अच्छी छटा है। विरस, विशद, गुणमय तीनों श्रेष्ठ पद हैं, जिनमें साधु चरित्र और कपास संबंधी दोनों अर्थ स्पष्टता से झलक रहे हैं। नीरस से वैराग्यमय और रसहीन, विशद से सतुगुण संपन्न तथा गुणमय से सद्गुणों से पूर्ण तंतुमय का अर्थ निकलता है, जिनका उपमेय और उपमान दोनों पक्षों में पूर्ण निर्वाह सर्वथा प्रशंसनीय है। साधु चरित उपमेय और कपास उपमान और निरस विशद गुणमय होकर पद छिद्र दुराव का धर्म है। इस प्रकार श्लेष से पुष्ट पूर्णोपमा की चौपाई इस छंद में सरस रूप से अभिव्यक्त हुई है।
रस जो है यहाँ साधुरथी का संचारी भाव है, जो गुणों के द्वारा उद्दीप्त हुआ है और जिसका अनुभाव वंदना है, साधु उसके आलंबन है। मुद मंगलमय संत समाजू, जो जग जंगम तीरथ राजू, राम भगति जह सुर सरि धारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। जो मुद आनंद और मंगल कल्याणमय संत समाज हैं, वे अचर हैं, वे हैं अचर से भिन्न वे हैं अचर से भिन्न तथा सचर तीर्थराज वे अचर से भिन्न सचर तीर्थराज प्रयाग हैं, जिसमें राम भक्ति की देवनदी गंगा की धारा, ब्रह्म विचार का प्रचार सरस्वती नदी के समान है। तीर्थराज और संत समाज में रूपक बांधा गया है। परंतु प्रारंभ ही में तीर्थराज प्रयाग के अचर और संत समाज को सचर देखकर संत समाज को जंगम प्रयाग कहा है। प्रयाग में पाप ताप हारिणी पुण्य सलीला गंगा है। संत समाज में राम भक्ति की पाप हारिणी गंगा है। ब्रह्म विद्या या ज्ञान प्रसार सरस्वती की धारा के समान है। संतों में गुणमयी राम भक्ति की शुभ सलीला गंगा और ज्ञान की गरिमा से प्रभावित सरस्वती कहना सर्वथा उपयुक्त है। जैसे सरस्वती स्पष्ट नहीं दिखती, ऐसे ज्ञान कांड का निराकार निर्गुण ज्ञान अप्रत्यक्ष ही रहता है। अप्रकट सरस्वती से उसकी समता देना सर्वथा समीचीन है। यहाँ प्रयाग और साधु समाज में तद्रूप रूपक की स्थापना है। प्रयाग की परंपरा से यहाँ राम भक्ति में गंगा की और ब्रह्म विचार में सरस्वती की स्थापना की गई है, अतः परंपरित रूपक है। संत समाज को जंगम कहने से अधिकता के गुण का आरोप होता है। इससे अधिक परंपरित अधिक तद्रूप अलंकार है, जिसकी छटा इस छंद में देखी जा सकती है। अब आती है यमुना की बात। विधि निषेधमय कलिमल हरणी, करम कथा रविनंदनी वर्णी, हरिहर कथा विराजति बैनी, सुजन सकल मुद मंगल दैनी। विधि और निषेधमयी जो कर्म कथा है, वह कलिमल हरने वाली यमुना है। गंगा और यमुना का यह संगम त्रिवेणी पर है और संत समाज में हरि और हर की कथा हरि और हर की कथा त्रिवेणी के रूप में सुशोभित है, जो श्रवण मात्र से कल्याण हरने वाली है। इसमें कर्मकांड से युक्त अर्थात लोक की रक्षा और पालन के सिवा उसके उत्कर्ष और आनंद के हेतु जिन कल्याणकारी कर्मों का ईश्वर अर्पण बुद्धि से अनुष्ठान किया जाता है, उसमें कर्म और अकर्म का ज्ञान रहता है, जिसके हेतु विधि और निषेध है। विधि और निषेध है। इनकी व्यवस्था, विधि और निषेध की व्यवस्था है। जहाँ लोक कल्याणकारी सत्कर्म का धर्म रूप में विधान होता है, वहीं लोक संहारकारी दुष्कर्मों का अधर्म के रूप में निषेध किया जाता है। अतः कर्म मार्ग विधि निषेधमय होता है। यहाँ श्री राम में कर्ममय योग मार्ग का उनके दिव्य कर्मानुष्ठानों में और अधर्म के नाश के उपायों में व्यक्त हुआ है। इसी से इसमें जल और कीच से संयुक्त श्री राम की कर्म कथा है। यह यमुना के जल में श्यामता है। वहाँ कथा प्रतिनायक का वर्णन, राक्षसों की क्रिया
राक्षसों इनके रूप में उनका जो हुआ है कि क्रिया और भावना में व्यक्त काली माँ है। यही कर्म कथा कली के मल को धोने वाली है, क्योंकि इसी से नर से नारायण होने के राजमार्ग होने के राजमार्ग को हम देख पाते हैं। सत्कर्म के अनुष्ठान से परमात्मा को फल समर्पित करने की भावना से लोक कल्याणकारी कर्म में प्रवृत्त होते हैं। इससे कलिमल का नाश होता है। इस प्रकार यह सिद्ध किया कि रामचरित्र में योग और कर्मयोग से समन्वित भक्ति मार्ग मान्य है। राम कथा में इन तीनों का संगम हुआ है और साथ ही गंगा, यमुना, सरस्वती और प्रयाग की वंदना हो जाती है, जहाँ याज्ञवल्क्य और भरद्वाज के द्वारा रामचरित्र की आध्यात्मिक कथा का भूतल आधारभूत हुआ। ब्रह्मज्ञान के होने पर राम भक्ति होने से शिव और विष्णु के एकत्व की अनुभूति होती है। इसी से साधु समाज में हरिहर की कथा पावन त्रिवेणी रहती है। जहाँ विभिन्न धाराएं एक हो महासागर में मिलती हैं। इसी से कोई किसी भी विचारधारा का क्यों न हो, यहाँ सभी को बिना भेदभाव के समान रूप से आनंद देने वाले, साथ ही मंगल प्रदान करने वाली कही गई कथा है, जिसे सुनते ही श्रेय और प्रेय दोनों ही की उपलब्धि प्राप्त होती है। कर्म कथा को यमुना का रूप दिया गया है। विधि पुण्य कर्मों के साथ निषिद्ध पाप कर्मों का उल्लेख आवश्यक है। सत्कर्मों के अनुष्ठान से उत्थान होता है, जो कल्याणकारी है। यहाँ यमुना की को कलिमल हरणी और वंदनीय कहा गया है। प्रकट में जल के साथ कीचड़ होने से वह गहराई अधिक होने से जल में जो श्यामलता की झलक पाई जाती है, वही राम कथा के प्रकाश के हेतु राम के वंदनीय चरित्र प्रस्फुटन में आवश्यक रावण के पापाचार आदि का वर्णन है। इस प्रकार इस रूपक की प्रतिष्ठा यहाँ यथार्थ रूप से हुई है। आगे यह भी कहा जा सकता है कि यमुना तो स्नान से उक्त फल देती है, पर राम कथा स्पर्श मात्र से, श्रवण मात्र से आनंद और कल्याण दोनों प्रदान करती है। आज इस कथा को यहीं समाप्त करते हैं। आगे दूसरे अवसर पर पुनः प्रस्तुत होंगे। जय श्री राम, जय जय श्री राम।